हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 30 सितंबर का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो अभी ख़त्म हो चुका है, ग्रुप डी का। तो चलिए अभी हम लोग इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आईपीएल 2022 किस टीम ने जीता। देखिए, आज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो शिफ्ट है ये बहुत ही ईजी शिफ्ट पूछा गया था। ईजी शिफ्ट पूछा क्योंकि ऐसा काफ़ी, हाँ, इसमें तो कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि टफ था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आपको इजी देखने को ही मिलेगा, क्योंकि और रिपीटेड क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा है, रिपीटेड बहुत सारा क्वेश्चन इसमें डाला गया है। देखिए चलिए, देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2022 किस टीम ने जीता। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी। ये जीता गया है गुजरात टाइटंस ने जीता है, और हराया किसको था? राजस्थान रॉयल्स को हराया था। लोकरंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, लोकरंग महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग से ये पूछा होगा कि लोकरंग उत्सव महोत्सव किस अकादमी द्वारा, तो आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चेरापूंजी जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है किस राज्य में स्थित है, यानी कौन सा राज्य में स्थित है। तो ये पूछा गया था मेघालय। ये आपको हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य में जो है चेरापूंजी है। चेरापूंजी यहीं पे मानसून राम है। ठीक है, तो इसी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितने ईजी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का इसको मॉड्यूल चेंज किया, अदरवाइज ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछा गया था एकदम एज इट इज़ इसी तरह क्वेश्चन आया था कि H2 में, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो H2O बनता है। ठीक है, H2O बनता है। तो यह बोला गया है कि यह जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है। यह बोला गया था कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया पूछा गया था। ये कितने बार आ चुका है कि संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट कर चुका है इसी साल। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो देखिए विद्युत मोटर जो है ना ये कार्य करता है विद्युत चुंबक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन आपका जो ऑप्शन में था आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करता है। ठीक है, या फिर अगर अभी तो आपका ऑप्शन में ये था, अगर किसी शिफ्ट में अगर ये ना दे कि ये दे दे कि विद्युत चुंबक के प्रभाव के सिद्धांत के आधारित ये काम करता है। ठीक है, अगर यहीं भी आप लोग को पूछ देगा कि विद्युत जनरेटर, आप माफ कीजिएगा, विद्युत जनरेटर नहीं, सिर्फ जनरेटर, तो जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो राइट, यहाँ तो लेफ्ट हैंड रूल था ना, वो राइट हैंड रूल हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग दिमाग में रखिए अगर किसी शिफ्ट में आ जाए। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है जो दाहिने हाथ का नियम है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जूल्स लॉ, ये तो कल ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। कल का ही देख लीजिए आप लोग, 29 तारीख का किसी भी शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अनुसार ऊष्मा डैश के वर्ग के समानुपाती होते हैं। किसके वर्ग के समानुपाती हो? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि H बराबर होता है I²RT। ठीक है, तो बोला ऊष्मा किसके समानुपाती, किसके वर्ग के समानुपाती हो? तो करंट के वर्ग के समानुपाती, यानी कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फिर ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नगर पालिका में एक वार्ड समितियों का गठन कर कितने जनसंख्या पर किया जाता है? एक वार्ड समिति का जो गठन किया जाता है नगर पालिका के लिए कितने जनसंख्या पे किया जाता है? आपका ऑप्शन में था 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख या उससे अधिक पे एक वार्ड समिति का गठन किया जाता है, नगर पालिका वार्ड समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, ऐसी नगर पालिका, देखिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल में लिख दिए। ऐसी नगर पालिका के जिसकी जनसंख्या 3 लाख या इससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जो एक या अधिक वार्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, जो एक या अधिक वार्ड से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोबे राइनर का त्रिक का नियम, ये कितने बार पूछा है? तीनों को पूछा है, कौन सा नहीं है दे देता आपको। बोलता है कि डोबे राइनर का जो
त्रिक के नियम निम्न में से कौन सा नहीं है। और इस बार क्या पूछ दिया था, देखिए इस बार पूछ दिया वही वाला, लिथियम का दे दिया था एटॉमिक मास, सोडियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास। अब बोला गया था कि 4 ऑप्शन था, अब बोला गया था कि डोबेरियान के त्रिक नियम निम्न में से कौन सा सही विश्लेषण करता है। जो डोबेरियान है का नियम है त्रिक का, कौन सा सही विश्लेषण करता है। इस तरह से 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन में ये वाला दिया गया था कि लिथियम जिसका एटॉमिक मास 7 है और पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास 39 है यानी कि 39 है। इन दोनों के जब हम लोग रेशियो निकालेंगे ना तो ये सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, यानी कि 23 के बराबर आ जाएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिए 39, यहाँ से 1 मिनट, ये 39 और प्लस 7 40 और ये हो जाएगा 40, 40 और 6 46 और यहाँ पे बटे में 2 यानी कि 46 46 46 बटे 2 करेंगे तो आप लोग को 23 आ जाएगा, यानी कि इसके बराबर बीच वाले के बराबर में आ जाता है। तो यही पूछा गया था इसमें, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूलन के अष्टक नियम, इस तरह से क्वेश्चन एक आया था, ये भी न्यूलन के अष्टक नियम से भी आपका आ चुका है। देखिए न्यूलन का अष्टक नियम के अनुसार न्यूलन के अष्टक नियम में देखिए अक्रिय होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे होगा न्यूलन का अष्टक नियम में अक्रिय, ठीक है, अक्रिय गैस, ये लिए नहीं होगा, अक्रिय गैसों को खोजा गया था या नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, देखिए न्यूलन का अष्टक का जो नियम है, अष्टक के नियम में अक्रिय गैसों को खोजा गया था या नहीं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था आप लोग के, तो उसमें आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये वाला कथन निष्कर्ष में दिया होगा। ठीक है, कथन निष्कर्ष में दिया होगा कि इस तरह से दे रखा था क्वेश्चन और आप लोग को पूछा गया था कि था या नहीं था, हाँ नहीं, इस तरह से कुछ दिया होगा। ठीक है, तो जबकि न्यूलन के क्या, न्यूलन के तो बात की बात है, मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी अक्रिय गैसों को नहीं खोजा गया था। ठीक है, इसमें भी अक्रिय गैसों को खोजा नहीं गया था। ठीक है, क्योंकि अक्रिय गैसों को खोजा गया तो 1900 शताब्दी जब स्टार्ट हुआ था तब खोजा गया था अक्रिय गैसों को। ठीक है, तो उस, और ये मेंडलीव का आवर्त सारणी हो गया या फिर न्यूलन का आवर्त सारणी, ये डोबेरियान का आवर्त सारणी हो गया, यह 1716 में ही खोजा जा चुका था, इस सबको मतलब बना चुका था, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है, यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील। 3 ऑप्शन मुझे मिला है जिसमें था सोना था, मरकरी था और चांदी था। तो देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील इनमें से सबसे ज़्यादा होगा मरकरी का, उससे कम हो जाएगा चांदी का, और सबसे कम अभी तक 3 में सबसे कम अभी तक सोना का होगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लेटिनम दिया होगा अगर चौथा ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, और अगर प्लेटिनम नहीं है चौथे ऑप्शन में तो आप लोग आराम से गोल्ड को मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूछा गया था सबसे कम अभिक्रियाशील, तो सबसे कम होता है प्लेटिनम का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है सोना का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है इसका चांदी का, फिर होता है मरकरी का, इस तरह से वो चलता है। ठीक है, तो आपको देख लीजिएगा, अगर आप लोग को ऑप्शन में प्लेटिनम होगा तो इसका आंसर प्लेटिनम होगा, और प्लेटिनम अगर नहीं होगा तो आप लोग गोल्ड आराम से मार सकते थे। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट में पूछा गया था कि जब जिंक को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए जब भी कोई एक, जो ये वही वाला कंडीशन हो गया जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि का ये हो गया, जब ये और ये दोनों मिलेगा तो H2 तो गैस निकालेगा, ठीक है, पानी तो नहीं देगा, प्लस यहाँ पे एक सॉल्ट भी बना देगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बनता है इसमें, क्योंकि जब भी कोई मेटल के साथ करता है ना, मेटल के साथ करता है तो हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। जब कोई एक प्रबल अम्ल मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देखिए यहाँ पे लिखा हो गया, जब जिंक धातु प्रबल अम्ल के तनु विलयन होता है, और एक होता है डाइल्यूटेड किया जाता है, और एक होता है तनु विलयन। ठीक है, यानी कि तो ये तनु विलयन का पूछा गया, तनु विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह लवण यहाँ पे लवण हो जाएगा, लवण बनाता है और, ठीक है, लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब जिंक को H2SO4 के साथ करता है तो ZnSO4 बनाता है, और ZnSO4 एक सॉल्ट है और H2 गैस बाहर निकालता है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल किसने जीता है। ये क्वेश्चन एकदम पूछ के ना इतना इसका हालत ख़राब कर दिया क्वेश्चन का ही। ये कौन जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, संघ की
राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, रिपीटेड क्वेश्चन है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 में। ये तो अब ऐसे ही रटा गया 243, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 10D, एक 10D का अवतल लेंस है, इसका जो पावर दे रखा था 10D, तो पावर दे रखा है मेरे पास 10D, तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। P बराबर 1/f, अब P का वैल्यू दे रखा है 10 और 1/f, ठीक है। P इक्वल टू 1/f। अब ये अगर f को इधर ले आएंगे तो 1/10 हो जाएगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 0.1, ये इतना मीटर हो जाएगा, 0.1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को 0.1 मीटर दिया होगा कहीं पे, तो वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर किससे तैयार किया जाता है? तो लिटमस पेपर किससे तैयार किया जाता है? तो लाइकेन से तैयार किया जाता है, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन के एक संयोजी जो होता है, जैसे कि इसमें कवक और फंगस का मिलके एक लाइकेन बनाता है, ठीक है। सहसंयोजी इसमें होता है। अब इसका जो कलर आप लोग को पूछा गया था कि इसका कलर कौन सा होगा, तो कलर इसका हो जाएगा, कौन सा कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही पूछा गया था कि लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर कैसे बनता है और इसका कलर कैसे होता है, मतलब कलर कौन सा होता है, तो इसका दोनों ही आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल यानी कि युवा बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक था, इसके बारे में पूछा गया था। युवा बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो युवा बंगाल आंदोलन का संस्थापक हेनरी विलियम डेलहौजी, ठीक है। हेनरी विलियम डेलहौजी था, और इसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा गया कि 1809 से 1831 तक में युवा बंगाल का ये जो चला था, इस आंदोलन में 1828 ईस्वी में बंगाल में चलाया गया था। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों या रैयत की संरक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलाना था। गाइस, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आप वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।